अलावा भी कुछ लिखा वो तो मैंने बोल दिया ना। कोई और मेन टॉपिक बनाया? चेंजिंग ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड्स क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो? कंपेयर कर रही कि दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है, सारे नेगेटिव चेंजिंग ट्रेंड में लिखा है। वर्क फ्रॉम होम अच्छा से काम कर सकते हैं, टारगेट बेस्ड वर्क। चेंजिंग ट्रेंड आपने मेन देखा है ना, और आप कहना क्या चाह रहे हैं कि दूसरे फैक्टर है जिसके नीचे आपने करना है। तो चेंजिंग ट्रेंड एक फैक्टर है, और वो चेंजिंग ट्रेंड क्या क्या है उसमें सबसे पहला क्या लिखा? टारगेट बेस्ड वर्क, टारगेट बेस्ड वर्क और वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो कोई चीज़ नहीं है ना, वर्क फ्रॉम होम तो एक फिनोमिना है। हम तो देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो आपने पहले लिखा कि चेंजिंग ट्रेंड है, और पहला आपने लिखा है कि क्या लिखा है पहला? टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड, ये चीज़ है कि टारगेट बेस्ड हो गई है। वर्क फ्रॉम होम तो एक फिनोमिना है, वो तो नहीं लिख सकते आप। ये लिखेंगे फायदे नुकसान एक तरह से, या इसके इम्पैक्ट क्या है, तो वो क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बनता है। ठीक है, ये हो गया। एफिशिएंसी इंक्रीज। ठीक है, कोई और बोल सकता है? बोलना चाह रहा है कोई तो बोल दे, नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी। हाँ, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक मेन फैक्टर बनाया है। शाबाश। नीचे सब फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आएगा इस पे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा टेक्नोलॉजी पे, या उसका क्या आएगा, क्या फ़ायदा नुकसान होगा? कहना क्या चाह रही है टेक्नोलॉजी, मतलब क्या टेक्नोलॉजी, इस चीज़ का टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी का इस पे क्या इम्पैक्ट है, ये बताएं। अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है दुनिया में, अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप फ्लेक्सिबल कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा, ये बात करें। टाइम तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि क्या टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेगा एम्प्लॉई का नहीं करेगा। उसे 9 to 5 कन्फाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी वो लर्न करेगा, या फ्लेक्सिबल में ज़्यादा करेगा, ये सवाल है। बोले ठीक है, टेक्नोलॉजी उसका पहला पॉइंट क्या देंगे, सब पॉइंट। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी की तरफ बात चली जाएगी, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ठीक है, एटसेट्रा। अब मैं यहाँ बोलने लगा हूँ, इसे बेशक लिख लें अपने पास, जब मैं आपसे शेयर भी करूँ। सबसे पहला ये हो गया, बेटा मेरे कमरे में जाके ना विद्यार्थी और इसका चार्जर, मेरा मतलब लैपटॉप का बैग खुला ही होगा, उसमें सामने पड़ा होगा। ये मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, ये मैंने थोड़ा सा बनाया है नेट से सर्च करके, या कोई भी थोड़ा सोच के, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। और कल आपके पास सिस्टम होने चाहिए यही वाला, ऐसे आपने कल लिखना है। अभी तो हम सिर्फ डायग्राम में बसे हैं, कल हम ये सारा करें, और कल ये समझ कर कैसे आपने जरूर लिखना है, और फिर हम उसे रिफाइन करेंगे। फिर 1-2 दिन और लगा के ऐसे हमने कंप्लीट करने हैं, उसके बाद फिर हमने कॉम्प्रीहेंशन पे उन चीज़ों पर जाना है। मैं आपको एक आइडिया देता जाऊँगा, और आपने हर चीज़ प्रैक्टिस में डालना, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ थोड़ी मैं आपको वो सुनाने एक्रोनिम करा दूँगा, वो आपने याद करना है, लेकिन याद रखें कि उसकी लिमिट तक ही आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो सैकड़ों हज़ारों आई क्या महसूस किस्म के रिपीट करके तो मैंने कभी किया है। आपने तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, मुनासिब रखना है कि उस पर जितना भी जोर दे दो उसका फ़ायदा ऐसा है खर्च से ज़्यादा नहीं, तो अपनी चीज़ों में ज़्यादा जोर देना है जिसमें आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा प्लान करके करना है। सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं वो इतने कामयाबी से आपने बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं दे सकते। जी जनाब, इसे लिखें ज़रा सबसे पहले। Number 1, employee well-being and work-life balance. Employee well-being, ये मेन टॉपिक है, and work-life balance. क्या मतलब है? एम्प्लॉई वेल-बीइंग, एम्प्लॉई की बेहतरी, एंड वर्क-लाइफ बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस रखना, ठीक है। सब टॉपिक नंबर 1, रिड्यूस वर्क लाइफ बैलेंस। नंबर 1, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। आगे और डिटेल भी है, वो बाद में मैं आपको ये दे दूँगा, फाइल तो नजर आ जाएगी। रिड्यूस्ड स्ट्रेस,
मीनिंग में क्या आया, आपकी स्ट्रेस कम हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। नंबर 2, बेटर मेंटल हेल्थ। बेटर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस कम होगी तो फिर क्या होगा, मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, सुकून में रहेंगे, प्रॉब्लम कम होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। नंबर 3, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ फ्रॉम बेटर रेस्ट। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ फ्रॉम बेटर रेस्ट, आपको रेस्ट के ज़्यादा मौके मिलेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी। नंबर 4, मोर टाइम फॉर फैमिली। मोर टाइम फॉर फैमिली, मोर टाइम फॉर फैमिली। नंबर 5, डिक्रीज बर्नआउट। डिक्रीज बर्नआउट, डिक्रीज बर्नआउट का मतलब क्या है, एग्जॉस्ट में फटीग नहीं होगी, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा बर्न नहीं होगी, मुनासिब होगी, बस इतना ही है। तो मैंने नेट पे भी मेरे कुछ मैंने देखे तो अभी काफ़ी है, 5 हो गए। अब अपन थोड़ा ऐसे लेते हैं, ये ज़हन में रखना है कि ये टॉपिक में हमने 5 चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, इस पर टाइम भी लगता है, तो आपने अंधाधुंध भी नहीं बनाते जाते। अब इसमें कोई ऐसा है जो आपको आपके ज़हन में नहीं आया या आना चाहिए था, नहीं आया है कुछ ऐसा, लेकिन आपने फिर क्यों नहीं लिखे, आपने फिर क्यों नहीं लिखे? अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ें रिपीट भी हो रही है ना, किसी हद तक रिपीट भी हो रही है, एक चीज़ को खींची जा रहा है, फटीग पे भी रह गया, मेंटल हेल्थ पे भी रह गया, इधर भी रह गया, चीज़ें तो मिलती होती हैं, बस उसने हमने सेग्रीगेट कर दिया। ये आपने सीखना है कि एक चीज़ के अंदर सब 5-4 चीज़ें थोड़ी तो डिफरेंट अगर निकाल दें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या था, एम्प्लॉय की वेलबींग, एम्प्लॉय की पर्सनल ट्रेड। अब किस पे चले जाएं, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है, ज़्यादा कंसर्न क्या है एम्प्लॉयर का कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। नंबर 2 क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी। देखें, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, इसमें क्या होगा, पहला कुछ आपने लिखे थे कुछ प्रोडक्टिविटी में कुछ बच्चों ने जी, पहला क्या है, इंक्रीज फोकस एंड मोटिवेशन। इंक्रीज फोकस एंड मोटिवेशन, क्या होगा, आपका काम पे फोकस ज़्यादा होगा, आपकी मोटिवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसे आगे भी हम चलते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्कस करना है। आपने जब ऐसे लिखना होगा तो इंक्रीज फोकस एंड मोटिवेशन का क्या कहना होगा कि एक बढ़ता है, फोकस ज़्यादा होता है कि कम होता है, क्या कहेंगे आप, ऐसे में क्या कहेंगे? दोबारा वापस जाएं ऐसे कि वो जो है इंट्रोडक्शन या बॉडी में पहला पॉइंट, सब पॉइंट क्या था, पहला सब पॉइंट क्या था बॉडी में, जो अभी हमने देखा था, बॉडी में पहला सब पॉइंट क्या था, बॉडी हमने कहा था ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो बॉडी में सब हमने पॉइंट बनाए थे, सब सेक्शन बनाए थे। पहला सेक्शन क्या था, सपोर्टिंग काउंटर आर्गुमेंट, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, काउंटर आर्गुमेंट। तो जब हम कहते हैं कि इंक्रीज मोटिवेशन, तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या आएगा कि मोटिवेशन बढ़ती है, यही आएगा ना। काउंटर आर्गुमेंट में क्या आएगा, तो मोटिवेशन कम भी हो सकती है। कम कैसे हो सकती है, मर्जी से उठेगा, मर्जी से सोएगा, दिल चाहेगा तो बैठ जाएगा, 4 घंटे का काम घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेगा, कौन सा देख रहा है कोई, ये भी तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये याद रखना है, हम उसके सिर्फ सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, सपोर्टिंग आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट। और तीसरा क्या था, रिबटल। रिबटल का मतलब क्या था कि दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा ये व्यू है कि इसे बैलेंस करके ऐसे किया जा सकता और वसीली है। अब आपने ये याद रखना है कि हमने सिर्फ सपोर्ट नहीं करना, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और रिबटल, इसकी बॉडी बनती जाएगी, समझ आई। इसे फिर कल हमने देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ हमने थ्योरी नहीं पढ़ते जाना। इससे अगला बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेटर टाइम मैनेजमेंट। बेटर टाइम मैनेजमेंट में आप किस तरफ ज़्यादा वजन डालेंगे, फ्लेक्सिबल में टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी कि बेहतर नहीं होगी? नहीं होगी,
डिपेंड तो करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस के कम हो। तो याद रखना है कि मुख्तलिफ चीज़ों में सारी सपोर्ट पे ही वजन डाल देना। बाद जगह सपोर्टिव आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे और बाद जगह काउंटर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपने आखिर में जो कंक्लूजन बनाना है वो इनकी बेस पे बनाना है कि सपोर्टिव कितने स्ट्रॉन्ग है और काउंटर कितने स्ट्रॉन्ग है। तो आपने ओवरऑल कंक्लूजन बनाना है। और जब आपने बैलेंस क्रिएट करना है तो फिर आपने क्या बैलेंस क्रिएट करना है, आपने वहाँ कहना है कि जो टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगी, फिर इसका हल देना है कि टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने का तरीका क्या है। फिर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे दिए गए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने का तरीका क्या होगा। एम्प्लॉय अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने खुद ऊपर कहा है कि वो शायद बेहतर नहीं रहेगी, तो फिर उसका हल भी तो देना है। तो क्या हल होगा टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने का। ईमेल के थ्रू एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते रहा है। एक सुबह मीटिंग हो जाए फॉर्मल सी ऑनलाइन, एक दोपहर हो जाए, एक शाम हो जाए। टाइम लिमिट डिक्रीज कर दीजिए, टाइम लिमिट डिक्रीज कर दी जाए। ये कंक्लूजन में जाएगा, आएगा कि नहीं। अब बात समझ आ रही है कि आप इन चीज़ों को रिलेट कैसे करें। बाद जगह सपोर्टिव आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, काउंटर वीक होंगे, लेकिन देने दोनों हैं। बाद जगह सपोर्टिव वीक होंगे, काउंटर स्ट्रॉन्ग होंगे, देने दोनों हैं। आखिर में सबका एनालिसिस करके आपने एक बैलेंस अप्रोच दें कि जो स्ट्रॉन्ग थे वहाँ ये करने, वहाँ तो ज़रूरत नहीं कुछ करने की, और जहाँ वीक है उसे इस तरह से हल किया जाए। ठीक है, और ये सारी क्रिएटिविटी है, ये कोई किताब आपको नहीं बताएगी, आपको खुद इनोवेट करना पड़ेगा। आगे चलें, इसे ख़त्म करते हैं भाई। यहाँ पे टास्क कंप्लीटेड मोर एफिशिएंटली, आपके टास्क ज़्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट होंगे। टास्क कंप्लीटेड एफिशिएंट। अब मुझे बताएं इसमें सपोर्टिव स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कंप्लीट करेगा, ज़्यादा चांस के कि वाकई एफिशिएंटली करेगा या डडी मारेगा। और अगर टाइम नहीं है, वो हमें ये लग रहा है कि वो टाइम से मैनेज नहीं करेगा तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो टाइम मैनेज करेगा कि नहीं करेगा। टाइम में ज़्यादा चांस है कि वो नहीं मैनेज करेगा। लेकिन टाइम को रिलेट ना करें, हमने सब टॉपिक बना दिए। वो कह रहा है कि हर टॉपिक को अलग से करें। ये जो आप बात कर रहे हैं ये कंक्लूजन में जाके करें कि जनाब वो पहला टॉपिक, वो सब टॉपिक ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आपने हर सब टॉपिक को अलग से डिस्कस करना है, तो आपने इसे उससे रिलेट ना करें। अभी आप सिंपली ये बताएं कि जनाब ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें सपोर्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या काउंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करेगा और फ्लेक्सिबल आवर्स पे करेगा कि नहीं। आप अपने आप को उस जगह पे रखें। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि 9 to 5 आओ, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि महीने बाद मुझे ये काम चाहिए। यही होता है ना फ्लेक्सिबल आवर्स में। तो वो क्या है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा कि नहीं करेगा। 9 to 5 में तो उसे पता मैंने डंडी मारनी है, सुबह 9 बजे मैंने थंब इम्प्रेशन लेना, 5 बजे निकल जाना है। मैं कहूँगा मैंने तो टाइम पूरा किया, काम होता नहीं होता 10 बहाने कर लेगा, मैं तो आ रहा हूँ। लेकिन जब उसे टारगेट दे दिया गया तो उसके जहन में होगा कि यार टारगेट पूरा ना हुआ तो मसला बन जाएगा मेरे लिए, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। टारगेट के साथ अगर पूरा ना करें तो उसका कोई जवाब है, अगर टास्क पूरा ना हो तो सैलरी नहीं। एग्जैक्टली, तो बात फिर वहीं पे आ गई कि ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? तो यहाँ जो है सपोर्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसका काउंटर क्या होगा कि वो एफिशिएंट नहीं होगा, उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती। अगर वो ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर क्या होगा, फिर वो नहीं होगा। कोशिश के बावजूद नहीं हुआ तो आपने मेंशन कर देते, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, इसे मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज, आपने इसे देखना है और कल इसी पे हमने ऐसे देखना है। अगला ऐसे मैं नहीं बताऊँगा, आपने टॉपिक डिफाइन करने होंगे, ठीक है। 3-4 ऐसे हम इस तरह डिस्कस करेंगे, आप बार बार लिखोगे 3-4 ऐसे में आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। फिर हम कॉम्प्रीहेंशन में जाएंगे, प्रेसी पे, इसी तरह उस पर भी मेहनत करेंगे। और फिर हम लेटर और मेमो, हमारा ज़्यादा जोर इन 4 चीज़ों पे है। साथ साथ मैं आपको ना थोड़े से वर्ड देता जाऊँगा, सिनोनिम, एक्रोनिम, वोकैबुलरी, वो अपने साथ साथ वो थोड़े से याद करने हैं, बार बार पढ़ने हैं। उससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। वो सैकड़ों वर्ड आप चाहें भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आई कैप इतना उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, वो ज़्यादा इन चीज़ों को देखता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे। आखिरी पढ़ लें इसे, 2-3 इसके रह गए वो लिखने, बाकी फिर अगला जो मेन टॉपिक है वो कल करेंगे। अच्छा जी, अलाइनमेंट विद पर्सनल पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स लिखें। अलाइनमेंट विद पर्सनल पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स।
क्या मतलब है? अलाइनमेंट विद पर्सनल पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स। क्या समझ आई? अलाइनमेंट विद पर्सनल पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मुताबिक पैदा करना। अपना मुताबिकत पैदा कर देना। किसके साथ? पर्सनल पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स। जब आपकी तो प्रोडक्टिविटी मेरी प्रोडक्टिव पीक पे हो, कोई बंदा सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हो जाए, कोई दोपहर को फील कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है। तो जो आपका टाइम है जिस पे आपको लगता है कि मेरा दिमाग इस वक्त मुकम्मल फ्रेश है, अब उस टाइम काम करो। और जब आपको लगे मैं थका हुआ हूँ, बंद करो काम, जाके लेट जाओ, खाने में चले जाओ। बात समझ आई? अब ये पॉइंट आपके जहन में आ सकता था कि नहीं? मैं फ्रैंकली बताऊँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा चीज़ साइड पे चली गई और ज़्यादा थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है। ये चीज़ प्रैक्टिस से है, ठीक है? वैसे आपके सामने कौन सा टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है इंसान का? रिसर्च क्या कहती है? फजर के बाद। ये हमारी फीलिंग्स है। इस्लाम में भी कहीं नहीं देखा है कि फजर के बाद सोने से पहले ये रिसर्च पढ़े हैं। वैसे इस पर डिफरेंस है, लेकिन अभी तक जो रिसर्च में जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं असर के बाद का जो टाइम होता है ना, ये इंसान का दिमाग अपनी पीक पे होता है। असर के बाद पता नहीं वो जो भी उसकी रीज़न कहते हैं कि सुबह का दिमाग अभी फ्रेश नहीं होता, अभी दागे होते हैं, आपका दिमाग अभी अलाइन हो रहा होता है, फ्रेश होता है लेकिन अपनी पूरी पीक पे नहीं आता है। असर के वक्त